हेलो, मैं मिश्रा और आज के टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं हृदय का चित्र मैंने बनाया है। तो हृदय के बारे में बताएंगे, दिल जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना। और आज इसके कार्य को बताएंगे और किस प्रकार से ये कार्य करता है इसके बारे में हम डिटेल अभी बताने जा रहे हैं, जो कम्पिटिटिव पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखते हैं पहले हृदय कैसा होता है और इसके कार्य क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखो, अब हम लोग जानते हैं कि कुछ जो जानवर हैं, कुछ जो एनिमल्स हैं वो लैंड सरफेस पर ही सिर्फ रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं यानी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और कुछ जो हैं एरोबिक एनिमल्स हैं जो अधिकांश समय उड़ते हुए अपना बिता देते हैं। तो वैसे एनिमल्स हैं, तो ये काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं। तो हृदय भी इनके अलग अलग होते हैं लेकिन कार्य कुछ एक जैसा ही होता है। तो पहले हम बता देते हैं आप लोगों को कि हृदय यानी हार्ट का क्या काम है, ठीक है ना, और हार्ट कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मछली के हृदय के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले मछली के हृदय के बारे में देख रहे हैं, फिश के हृदय के बारे में। तो इसका हृदय कैसा होता है, तो कोई भी चीज़ हो, हम शेप ऐसे ही बना रहे हैं कि ये राउंड में है, ठीक है ना। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक क्या करता है कि रक्त को रिसीव करता है और दूसरा जो है वो रक्त को क्या करता है, पंप करता है। समझ में आ रहा है? तो जो ऊपर वाला भाग है उसे अलिंद कहते हैं, ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। चाहे कोई भी किसी भी जीव का हृदय हो, ये 2 पार्ट होते हैं, अलिंद और निलय। अलिंद को इंग्लिश में अटेरियम कहेंगे, एट्रियम कहेंगे, ठीक है, और निलय को वेंट्रिकल कहा जाता है। निलय को वेंट्रिकल कहा जाता है। देखो, पूरे शरीर से ब्लड जो है वो हृदय में आता है और फिर हृदय क्या करता है, उसे पंप करके कहाँ भेज देता है, पूरे शरीर में भेज देता है। तो जब पूरे शरीर से हृदय जो है वो हृदय में जब रक्त आएगा, ब्लड आएगा, तो उसे रिसीवर कहा जाता है, यानी कि संग्रहणकर्ता भी कह सकते हैं, रिसीवर कहेंगे इसे। और जब हृदय इसे पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है तो इसे पंप कहेंगे। यानी इसका काम है रिसीव करना, यानी कि ले लेना, प्राप्त करना। और इसका काम क्या है, निलय का पंप करना, यानी वेंट्रिकल का कार्य है पंप करना, और इसे ऊपर की तरफ धक्का दे देता है। देखो, रिसीव का मैंने बताया है, ये आ रहा है इसलिए रिसीव मैंने बना दिया है, और ये पंप कर देगा अर्थात इसको ऊपर की तरफ फेंक देगा। यानी कि दिल या हृदय जो है, हार्ट जो है, वो 2 तरह के चैम्बर से, मिनिमम 2 तरह के चैम्बर से बना होता है, जिसमें एक चैम्बर जो है वो क्या करता है, रक्त को रिसीव करता है, और दूसरा जो है रक्त को क्या कर देता है, पंप कर देता है। अब देख लेते हैं, मिनिमम 2 चैम्बर होंगे, इसी को बोला जाता है बेटा चैम्बर। समझ में आ गया? एक को अलिंद और दूसरे को निलय, अर्टेरियम एंड वेंट्रिकल। अब देख लेते हैं मछली का मैंने बताया। कुछ जो हैं वो कुछ जो जानवर हैं जिसमें हम लोग ले लेते हैं सरीसृप। सरीसृप यानी कि जितने भी स्नेक्स हैं वो, यानी सांप जितने भी हैं वो। यहाँ हम एक ले लेते हैं उभयचर। उभयचर उसे कहा जाता है जो एम्फीबियन है। उभयचर किसे कहते हैं? जो एम्फीबियन है, जो पानी में भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है, जमीन पर भी, लैंड पर भी रह सकता है। तो इसके 3 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर। तो इसका एक रफ डायग्राम अगर हम लोगों ने बना दिया तो फिर से इस सर्कल से मैं समझा रहा हूँ कि इस तरीके का हार्ट होगा, लेकिन इसमें 3 पार्ट होगा। यानी ये रिसीव करेगा, ठीक है, और ये हमने किधर वाले पार्ट को बनाया, ऊपर वाला है यानी कि अर्टेरियम है, ठीक है, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल है। तो देखो एक चीज़ है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ब्लड यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये पंप करेगा, ठीक है, और इसमें फिर से रिसीव करने का लिए रिसीवर 2 होते हैं। सरीसृप में रिसीवर 2 होते हैं, यानी अलिंदों की संख्या कितनी होती है। पेपर में काफ़ी डीपली जब जीएस पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा सरीसृप वर्ग के
जो जीव हैं उनके या फिर उभयचर जो जीव हैं उनमें हृदय के कितने चैम्बर होते हैं। पहला तो कितने चैम्बर होते हैं, और दूसरा डीपली और पूछेगा तो पूछेगा अलिंदों की संख्या कितनी होती है। तो देखो मछली में अलिंदों की संख्या 1 है, निलय 1 है, लेकिन इसमें अलिंद 2 है और इसमें निलय कितने हैं बेटा, 1 ही है। यानी पंप करने वाला 1 ही होता है और रिसीव करने वाला 2 होता है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हार्ट के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, एक और मैं देख लेता हूँ। जिस पहला हो गया जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में मैंने बताया, दूसरा एम्फीबियन के बारे में मैंने बताया यानी सरीसृप के बारे में, और तीसरा हम बताने जा रहे हैं स्तनधारी के बारे में यानी मैमल्स जो हैं उनके। ठीक है ना, मैमल्स जो हैं या पक्षी जो हैं वो इसमें दोनों आ जाएंगे, पंछियाँ सारी आ जाएंगी, चिड़िया वगैरह सारे, और इसके चैम्बर्स होते हैं 4। इसके चैम्बर्स कितने होते हैं, 4। मैमल्स किसको कहते हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं। मैमल्स यानी स्तनधारी, स्तनधारी जीव वैसे जीव हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है ना, तो पेपर में पूछ लेगा वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उनके हृदय में चैम्बरों की संख्या कितनी है। देखो हम लोग थोड़ा सा पढ़ करके जाते हैं, डिटेल पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर नहीं रिवाइज करने के कारण क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक से होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्लियर कर रहे हैं स्तनधारी वैसे जीव हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। समझ में आ गया। तो इसमें हमने स्लैश डालकर दोनों डाला है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि पंछियां जो है वो स्तनधारी जीव हैं। समझ में आ गया। तो लेकिन दोनों में हृदय की संख्या तो एक ही है, लेकिन इसके चैम्बर्स किसको कहते हैं, ये जो अलिंद और निलय जो बन रहा है उसे ही चैम्बर्स कहा जाता है। तो इसके 4 होते हैं। इसके कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी कि अलिंद के भी कितने पार्ट होंगे, अलिंद यानी एटेरियम के कितने पार्ट होंगे, 2 होंगे। और वेंट्रिकल यानी नीचे वाले का, वेंट्रिकल यानी निलय के भी कितने पार्ट होंगे, 2 होंगे। समझ में आ गया। यानी 2 रिसीवर्स होते हैं और 2 पंपर्स होते हैं, यानी कि 2 पंप करने वाले होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। थोड़ा सा मैंने अभी जो बताया है वो हृदय के प्रकार बताए हैं। हमारे एनिमल्स में जितना भी जीव वर्ग है उन जीव वर्गों में सभी में हृदय है, क्योंकि बिना हृदय का कोई भी जीव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके शरीर में रक्त का वाहन करना हृदय का काम होता है। रक्त को वाहन यानी प्रवाहित करने का कार्य, समझ में आ गया, वाहन प्रवाहित करने का कार्य जो है वो क्या है, हृदय का कार्य है। तो ये किस प्रकार से दिल करता है यानी हार्ट करता है, हृदय करता है, ये हम आज की टॉपिक लिए हैं जीएस का। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसे मैं रब कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अभी स्तनधारी या पक्षी या फिर हम लोग हृदय, ह्यूमन बींग्स का हृदय और उसके कार्यों को। ठीक है ना, जो अभी आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम बना रखा हूँ मैं पहले से। ठीक है, एक्चुअली में डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा डायग्राम पहले ही बना दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग इसमें नोट डाउन करेंगे, पढ़ेंगे। समझ में आ गया। पहला क्या हम लोग पढ़ लेते हैं, सीरा। पहला क्या है, सीरा, और दूसरा क्या है, धमनी। पहला मैंने बताया सीरा। इस पॉइंट्स को अगर याद रखेंगे सही से तो फिर हम इस हृदय के कार्य को भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया। हृदय, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है बेटा, यानी इम्प्योर ब्लड बहेगा। इम्प्योर, प्योर कहने का मतलब क्या होता है और इम्प्योर का मतलब क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। शुद्ध यानी प्योर ब्लड इसमें फ्लो होगा। ठीक है, प्योर और इम्प्योर कहने का मतलब जब ऑक्सीजन उसमें रहेगा तब वो प्योर ब्लड होगा। धमनी में ऑक्सीजन होता है इसलिए इसे प्योर ब्लड कहा जाता है, और इम्प्योर ब्लड में यानी ऑक्सीजन नहीं होता है, CO2 होता है, जिसके कारण इसे इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त कहा जाता है। समझ में आ गया। देखो, इसे एआर्टिक कहते हैं या आर्टरी कहेंगे। ठीक है, और इसे विन कहेंगे।
इसे क्या कहेंगे, विन और आर्टरी। विन में इम्प्योर ब्लड, ठीक है, और इसमें क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा होता है। और इसमें धमनी में आर्टरी कहते हैं, इसमें शुद्ध रक्त होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, हृदय में कैसे कहाँ से प्रवेश करता है और इसके क्या कार्य हैं, इस सारे चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ह्यूमन वर्ग यानी ह्यूमन बींग्स जो है उसके भी कितने चैम्बर्स होंगे, 4 चैम्बर्स होंगे। तो इस दिल में भी मैं आप लोगों को 4 चैम्बर्स बताने वाला हूँ। एक जो है इधर वाला और ये जो है इस तरीके से, समझ में आ रहा है। ये 4 हो गए हैं, 2 ऊपर में और 2 नीचे में। अब हम लोग देख लेते हैं। देखो इसके इस तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो इसे राइट साइड कहा जाता है। इसके अगर हम बीच बीच कर रहे हैं तो ये वाला साइड जो है वो राइट साइड है और ये वाला जो साइड है वो कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है। राइट और लेफ्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो इसमें 4 हैं तो 4 इसमें भी हो जाएगा। तो इस वाले का एक नाम देखो, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया है उसी को यहाँ पर कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये 4 ये वाले पार्ट हो गए। ये देखो इसमें कौन रिसीव कर रहा है, ये रिसीवर कहलाता है। रिसीवर को अब देख लेते हैं हम लोग। जो रिसीव करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट। ये राइट में है इसलिए राइट हो गया। रिसीव जो करेगा उसे अभी हमने बताया था क्या, जो रिसीवर होता है वो अलिंद होता है। रिसीवर जो होता है वो क्या होता है, अलिंद होता है। यानी कि इसे राइट अटेरियम कहेंगे और इसे राइट वेंट्रिकल कहेंगे। अब इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। देख लेते हैं इसको। राइट वेंट्रिकल कहा जाएगा। इसे क्या है, इस तरफ वाले को वेंट्रिकल कहा जाएगा, नीचे वाले को, ठीक है। वेंट्रिकल का काम है पंप करना और अटेरियम का काम क्या है, रिसीव करना। ये राइट में है इसलिए राइट अटेरियम और ये राइट में है इसलिए राइट वेंट्रिकल है। ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ रहा है। और इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट अटेरियम, ठीक है। लेफ्ट अटेरियम यानी कि बायां, लेफ्ट मतलब बायां अलिंद। अलिंद जो है वो रिसीव करता है और ये क्या हो जाएगा, बायां निलय, ठीक है। और ये जो है वो आपका दायां है तो दायां निलय। काफ़ी ध्यान से इसको देखो, याद हो जाएगा इसके कार्य क्या हैं। और ये दायां अलिंद। ये मैंने 4 पार्ट आप लोगों को बता दिया। अभी मैंने बताया क्या कि जो पूरे शरीर से जो रक्त है वो एक वेन के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारे हार्ट में प्रवेश करेगा। यानी सीरा के थ्रू, यानी अशुद्ध रक्त जो है वो प्रवेश कर रहा है। अशुद्ध रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा नहीं होता है जिसके कारण इस रक्त का रंग लाल नहीं होता है। इसलिए मैंने इसका कोई अलग कलर ब्लू कलर का लिया है। तो जिस वेन से ये एंटर कर रहा है हमारे शरीर में तो उसे क्या कहते हैं, वेना कावा। वेना कावा, इसे क्या कहते हैं, वेना कावा कहा जाता है। यानी वेना कावा के द्वारा जो ब्लड है, रक्त है, वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है और ये अशुद्ध रक्त होता है। ये कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अब एक चीज़ और देख लेंगे। देखो वेन से में अशुद्ध रक्त होता है, CO2 होता है। और एक चीज़ अब और बता रहे हैं, अगर कोई हृदय में प्रवेश करने वाला है, देखो सीरा और मैंने क्या बताया, सीरा बताया और क्या बताया, धमनी बताया। यानी कि इसका वेन बताया और इसका क्या बताया, आर्टरी बताया, ठीक है। समझते हैं। अगर हृदय में कोई प्रवेश कर रहा है तो उसे वेन कहा जाता है। यानी दिल में जिससे ब्लड आए, जिससे क्या आ जाए, ब्लड आए, उसे क्या कहते हैं, वेन कहते हैं, यानी सीरा कहते हैं। यानी सीरा जो है वो दिल में प्रवेश करने वाली नसें होती हैं जिससे रक्त को प्रवेश कराता है वो। यानी कि सीरा में जो है वो दिल में ब्लड को लाता है। और
दूसरा हमने बताया क्या, धमनी। धमनी का कार्य है दिल से यानी हृदय से रक्त को बाहर करना, रक्त को बाहर करना यानी आउट ऑफ करना है ब्लड को। कहाँ से? दिल से यानी हृदय से अगर रक्त बाहर होगा तो उसे क्या कहेंगे, धमनी से बाहर होता है। किससे बाहर होता है? धमनी से बाहर होता है। और दिल में आता किससे है? तो सीरा से आता है। ये दोनों पॉइंट तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैंने बताया है क्या, ये तो देख लेते हैं फिर से। वेना कावा जो है यानी इसी को कहा जाता है महासीरा यानी सबसे बड़ी सीरा, ठीक है, जिससे अशुद्ध रक्त दिल में प्रवेश करता है। तो दिल में यानी कि हृदय में जब प्रवेश करता है तो कौन से भाग में प्रवेश करेगा? तो राइट अर्टेरियम में आएगा यानी दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद में आने के बाद कहाँ चला जाता है? दायां निलय में चला जाता है। समझ में आ गया? तो दायां निलय क्या करेगा? इसे पंप करेगा, ठीक है ना, पंप ऐसे ऐसे पंप होता है, ठीक है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ पंप करेगा। तो ये ब्लड फिर क्या है? इससे बाहर जाता है। देखो किससे बाहर जा रहा है, अलग सा मैंने बनाया है, ये ब्लू वाली लाइन से मैंने डिनोट किया है। इससे जो है वो ब्लड क्या है? बाहर जा रहा है। तो बाहर जाने वाले को अभी मैंने क्या कहा था? देखो बाहर जाने के वाले को जो आउट करता है उसे आर्टरी कहते हैं। तो देखो ये कहाँ जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये शुद्ध होने के लिए जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो शुद्ध जो है यानी कि ब्लड में, रक्त में ऑक्सीजन कौन मिलाता है? ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो फेफड़े के थ्रू मिलता है। कहाँ से मिलता है? फेफड़ा में जब ब्लड, फेफड़े के पास जब ब्लड जाता है तो उसे क्या करता है? फेफड़े से ऑक्सीजन को ले लेता है और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड दे देता है वहाँ। तो ये अशुद्ध रक्त है तो फेफड़ा में जाएगा। तो फेफड़ा को क्या कहा जाता है साइंस में? पुलमिनेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलमिनेरी। क्या कहा जाता है? पुलमिनेरी। पुलमिनेरी। अब देखो एक चीज और है, अब क्या है? हृदय से बाहर निकल रहा है ना, तो बाहर निकलने वाले को हमने क्या कहा था? क्या कहा था? आर्टरी यानी पुलमिनेरी आर्टरी के थ्रू जो है हृदय से पंप किया हुआ जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? पुलमिनेरी में। कहाँ चला जाएगा? पुलमिनेरी में। और जैसे ही इसमें ऑक्सीजन मिलेगा तो रक्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया। शुद्ध होगा तो किस में आ गया? यानी जिसमें ऑक्सीजन आ गया तो किस में आ गया? धमनी में आ गया। किस में आ गया? धमनी में आ गया। तो देख लेते हैं अब इसको। देखो अब यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर मैंने अब इस तरफ आ जा रहे हैं बेटा, ठीक है। देखो ये कहाँ से आ रही है? ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? तो ऑक्सीजन कैरिड ऑन किए हुए है यानी कि कहाँ से आ रहा है? पहला कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन कैरिड में है यानी इसको कहते हैं पुलमिनेरी। अब अंदर आ रहा है ना, तो अंदर आने वाले को क्या कहते हैं? इन करने वाले को। देखो इन करने वाले को क्या कहते हैं? विन कहते हैं। तो पुलमिनेरी विन है ये। पुलमिनेरी विन में कौन सा रक्त बहेगा? तो शुद्ध रक्त है। और शुद्ध रक्त जो है वो कहाँ आ रहा है? हृदय में। देखो पुलमिनेरी को हिंदी में बोला जाता है फुफ्फुस। फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस। ये क्या हो जाएगा? सीरा, ठीक है ना। और ये क्या है? महासीरा। महासीरा से में से क्या होता है? पूरे अशुद्ध, पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड है, वो हार्ट में आ जाता है। कहाँ, किस तरफ से आएगा? दायां अलिंद में आएगा यानी राइट अर्टेरियम में आएगा। फिर राइट अर्टेरियम से कहाँ हो गया? किस में चला गया? राइट वेंट्रिकल में चला गया यानी दायां निलय में चला गया। दायां निलय जब इसे पंप करेगा तो किससे होते हुए चला जाएगा? ये तो पुलमिनेरी आर्टरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पुलमिनेरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि क्या हृदय से रक्त जो है वो बाहर जा रहा है। जिससे हृदय से रक्त बाहर जाए उसको क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। तो आर्टरी कहाँ गया? तो फुफ्फुस में गया है यानी किस में गया है? फेफड़ा में गया है। तो इसीलिए इस आर्टरी का नाम है पुलमिनेरी आर्टरी। समझ में आ गया? फिर जब फेफड़ा से अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में बदल गया यानी उसमें जब ऑक्सीजन मिल गया तो देखो मैंने रंग उसका बदल दिया। समझ में आ गया? क्योंकि लाल हो जाता है, लाल रेड मैंने कर दिया है। तो ये कहाँ से आ रही है? ये वाली जो विन है या कहाँ से आ रही है?
फुफ्फुस से आ रही है, पुलमिनेरी से आ रही है, जिसके कारण इसका नाम जो है पुलमिनेरी विन है। इसका क्या नाम है? पुलमिनेरी विन है। क्यों विन क्यों है? क्योंकि ये ब्लड को हृदय में लाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट ये किस में आएगा? लेफ्ट अटेरियम में, बायां लिंद में। फिर किस में चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर से ये पंप किया, ठीक है ना। तो पंप करने के बाद फिर ये देखो ब्लड मैंने निकाला है जो रेड कलर वाला है ना। ये देखो इससे क्या हो रहा है? ब्लड बाहर जा रहा है और पूरे शरीर में चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा है, तो इसे अऑर्टा बोलते हैं, यानी क्या बोलेंगे? धमनी बोलेंगे। देखो समझना है, महाशिरा से अशुद्ध रक्त हृदय में प्रवेश करता है और महाधमनी से शुद्ध रक्त हृदय से बाहर चला जाता है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है। अब थोड़ा सा एक रफ डायग्राम लेकर के इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या समझाए हैं? 4 पार्ट है, एक पार्ट से आया, फिर क्या होगा? बाहर चला गया। ये देखो मैंने अलग सा बनाया है ये ब्लू वाले के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया? इधर से एंटर किया है, ये इस वाले में आया, फिर इससे क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, इसके लिए मैंने बाहर का किया है। बस इतना ही काम किया हूँ, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इसके आगे का थोड़ा सा। देखो अब समझना, अगर राइट एटेरियम में अशुद्ध रक्त आया और नीचे से पंप होगा, तो पंप होगा तो कोई ज़रूरी है कि सिर्फ इसी में जाएगा, इधर भी आ गया तो इसे रोकने के लिए जो होता है 2 मसल्स के ही होते हैं, ये मसल से ही बने होते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? ट्राइकॉस्पिड, ट्राइकॉस्पिड। और ये वाल्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्राइकॉस्पिड बल्ब। बेटा हिंदी में भी इसको यही लिखेंगे, ट्राइकॉस्पिड बल्ब। देखो इधर वाले को ट्राइकॉस्पिड बल्ब, किधर वाले को? राइट वाले को, जो कहाँ किसके बीच को क्या करता है? रोक देता है, यानी नीचे जाने तो देगा, लेकिन नीचे से अगर पंप होगा ब्लड तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? कुछ ऐसे ही बंद होगा जैसे आप लोगों ने साइकिल में हवा भरवाया होगा, है ना। तो जब आपने हवा भरा तो वो क्या हो गया? हवा भर गया उसके टायर में। तो जब आप पाइप उसका निकाल देते हो, पंप बाहर निकाल देते हो, तो फिर से जो टायर में हवा है वो बाहर नहीं आता है। तो कुछ उसी तरीके से फंक्शन होता है। नीचे से अगर ये पंप होगा ना तो ये दोनों आपस में ऐसे बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि ये वाला ब्लड फिर से राइट आर्टेरियम में नहीं आ सकता है। मैं क्या समझा रहा हूँ इसको समझना। ये ट्राइकॉस्पिड का क्या कार्य है, समझ में आ गया? सेम उसी तरीके से इस तरफ भी होता है। समझ में आ गया? यानी कि लेफ्ट आर्टेरियम में जो प्योर ब्लड आया है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप करेगा तो फिर से इसमें नहीं जाने दे, तो इसे कहते हैं बाइकॉस्पिड, बाइकॉस्पिड वाल्व। समझ में आ गया? अब समझना है थोड़ा सा, समझ में आ गया? इतना तक तो मैंने समझा दिया आप लोगों को, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, है ना। ये ट्राइकॉस्पिड बल्ब क्या है कि दायां अलिंद से अगर ब्लड दायां निलय में जा रहा है, यानी कि राइट आर्टेरियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, तो पंप होने के बाद, क्योंकि वेंट्रिकल का वर्क क्या है? पंप होना। तो पंप होने के बाद फिर से राइट आर्टेरियम में नहीं आ जाए, इसलिए ये लॉक हो जाता है आपस में। ये वाला मैं बता रहा हूँ, ब्लू वाला। अब फिर मैंने एक बनाया है यहाँ रेड वाला। समझ में आ गया? ये रेड वाले का क्या कार्य है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका क्या नाम है? तो रेड वाले का काम है कि अगर पंप होकर के इसमें ब्लड गया तो हो सकता है फिर से नीचे सरक जाए, तो सरकने नहीं देना है, ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। यानी कि जो चढ़ गया नीचे नहीं आने देगा। तो ये कौन सा है? आर्टेरियम है ना, पुलमिनेरी आर्टेरियम है ना, तो इसका नाम डाल देंगे क्या? आर्टेरियम वाल्व। ये क्या हो जाएगा? आर्टेरियम वाल्व कहलाएगा। और सेम इसी तरीके से है इधर भी, तो इसका क्या नाम होगा, है ना। सेम उसी तरीके से देख लो, एओर्टा है, धमनी है, समझ में, आर्टरी है, तो इसे क्या कहेंगे? समझ में आ गया? ये किस में है? आपका आर्टरी में जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एओर्टिक वाल्व। क्या कहेंगे? एओर्टिक
वॉल्व। क्यों, अब देखना यहाँ पर ध्यान से, एओर्टिक वाल्व किसमें होता है? एओर्टा में होता है। शुद्ध रक्त गया तो उसे नीचे नहीं आने देगा। यानी वॉल्वों की संख्या कितनी है, चैम्बरों की संख्या कितनी है, ये मैं आप लोगों को अभी की क्लास में बता रहा हूँ। तो हृदय में, मानव हृदय में चैम्बरों की संख्या कितनी मैंने बताया? अलिंद और निलय भाग कितना है? तो भाग 2 ही होते हैं, भाग 2 ही हैं। चैम्बर कितने हैं बेटा? चैम्बर 4 होते हैं। वॉल्व कितने हैं? वॉल्व यानी वाल्व जो है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। समझ में आ गया है? इसका काम है क्या कि ये ब्लड को ऊपर जाने देगा तो नीचे नहीं आने देगा, नीचे से फिर ऊपर नहीं जाने देगा। इस तरीके के ये 4 वाल्व हैं और ये 4 वाल्व जो हैं वो कार्य करते हैं। अभी मैंने कुछ चीज़ें इसमें बताया है, अब देख लेते हैं पंप करने के लिए कौन इलेक्ट्रिक शॉक भेजता है। समझ में आ गया? ये जो पंप होता है ना, इसके लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है। उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है। इसको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर SA नोड होता है। क्या होता है? SA नोड कहा जाता है उसे। एक सेकेंड, इसे क्या कहा जाता है? SA नोड। SAN मैंने लिख दिया है। SA नोड यानी साइना आर्टेरियम नोड है। ये इलेक्ट्रिक पावर जैसा एनर्जी क्रिएट करता है, जिसके कारण जो है ये हृदय जो है ऐसे पंप करता रहता है। एक चीज़ और देखना, समझना, जो भी हो वीडियोस वगैरह में देखते होगे, यूट्यूब वगैरह पे भी आता है या व्हाट्सएप वगैरह पे देखते हो कि दिल ऐसे ऐसे धड़कता है ना, ऐसे ऐसे। दिल ऐसे ऐसे नहीं धड़कता है बेटा, ठीक है? ऐसे ऐसे नहीं होता है, दिल नीचे से ऊपर की तरफ होता है। देखो, पंप करना है यानी कि यहाँ पर से इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर जनरेट किया जाता है, जिसके कारण ये ऐसे ऐसे खींचता है। समझ में आ गया? और देखो एक चीज़ और देख लेंगे, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना वो नुकीला होता है। दिल का नीचे वाला पार्ट क्या है? ऊपर की अपेक्षा में नुकीला होता है। इसीलिए दिल को नीचे में क्या कहा जाता है? नुकीला कहा जाता है। एपिक्स कहते हैं इसे। क्या कहा जाता है? एपिक्स कहा जाता है। दिल सीधा में ऐसे ही होता है। समझ में आ गया? यानी नीचे वाला पार्ट नुकीला होता है ऊपर के तुलना में, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एपिक्स। नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड चढ़ता है, किसके हेल्प से? SA नोड के हेल्प से। समझ में आ गया? अब इसमें समझ लेना, कभी कभी सुनते होगे कि ताऊ का, फूफा का या किसी रिलेटिव का हार्ट में क्या लगा है? पेस मेकर लगा है। क्या लगा है? पेस मेकर लगा है। तो पेस मेकर क्या होता है कि जो हमारा नेचुरली भगवान ने हमें जो दिल दिया है उसको कैसा बना करके भेजा है? इलेक्ट्रिक शॉक वाला भेजा है। समझ में आ गया? कैसा भेजा है? इलेक्ट्रिक शॉक वाला भेजा है, तो अपने से जनरेट करता है वो इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन अगर उतने मात्रा में ये इलेक्ट्रिक पावर यानी मैग्नेटिक जो भी पावर कर दो, उस पावर को अगर ये जनरेट नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं? हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा देता है कि इतने की मात्रा से इसका ब्लड को हम सप्लाई कर देंगे। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है पेस मेकर। समझ में आ गया? पेस मेकर का कार्य है कि उसके पंपिंग को सही ढंग से कर दे। समझ में आ गया? इस चीज़ को समझना, पेस मेकर का क्या काम है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग और भी चीज़ें को बता रहे हैं। अब देखो, हमारा दिल जो है यानी हृदय जो है 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़क जाता है। अगर किसी का 80 बार धड़क जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? 65 बार धड़क जाए, 66 बार धड़क जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 65 से नीचे आ जाए या 80 से ऊपर चढ़ जाए तो दिक्कत हो सकता है। समझ में आ गया? लेकिन कुछ जो बच्चे रनिंग वगैरह करते रहते हैं, जो अग्निवीर का भी फॉर्म आता है, आया है ना, उसमें खूब रनिंग कर रहे हैं बच्चे, है ना, तो रनिंग कर रहे हैं तो उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, या कभी हम डर जाते हैं कोई ऐसी चीज़ को देख करके जिससे लगता है कि अब हम मर जाएंगे। समझ में आ गया? तो उन सारी चीज़ों में हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, यानी ये 70 और 75 से ज़्यादा हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चंद्रमा पे पहुँचे थे, समझ में आ गया, तो वो जब अपना पहला कदम रख रहे थे अपने आप दिल की धड़कन पता है 140 प्लस हो गया था, फिर भी वो बच गए। भगवान पता नहीं कैसे बचा लिए। नॉर्मली 110 120 के बाद ये जल्दी बचते नहीं हैं, लेकिन हाँ तेज धावक जो होते हैं, रनर्स जो होते हैं, वो
उनकी जो हृदय की गति होगी वो 90-95 तक हो जाती है। एक चीज़ और बताने, छोटे जो बच्चे होते हैं उनका दिल बहुत छोटा सा होता है। शरीर में रक्त को प्रवाहित करना है दिल को, तो उनका दिल को जब सुनोगे ना तो वो 70-75 नहीं 90-95 बार भी धड़कता रहता है। समझ में आ गया। लेकिन वही बच्चा जब कभी कभी सुस्त हो जाएगा तो 70 से भी नीचे आ जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, सीख रहा है। समझ में आ रहा है कि हमें दुनिया में सांस कैसे लेना है और जिंदा कैसे रहेंगे, दिल को कैसे संभालेंगे। ठीक है ना, दिल नहीं संभलता है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना बेटा। देखते हैं आगे, दिल को संभालना बाद में देखते हैं। हमने क्या बताया, दिल जो है वो 70 से 75 बार 1 मिनट में धड़क जाता है। कितने मिनट में? 1 मिनट में धड़क जाता है। अब एक बार जब धड़कता है ना दिल, एक धड़कन में ये 70 ml ब्लड को क्या कर देता है? पंप कर देता है। कितने ml ब्लड को कर देता है? 70 ml ब्लड को पंप कर देता है। पिछले के वीडियोज में हमने डाला है कि जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के शरीर में जो होता है ब्लड 5 लीटर होता है ना, यानी 5000 ml होगा। और लड़के को जो होते हैं वो क्या होते हैं? 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर, यानी 5500 ml होगा। समझ में आ रहा है? अब समझना है, कहता है कि ये धड़कन से पूरे शरीर में रक्त को पहुंचना है और घूम फिर करके फिर से किस में आ जाना है? दिल में आ जाना है। ये बड़ा जल्दी नहीं हो ना तो पता चलेगा कि आदमी मर गया। समझ में आ गया? साफ सफाई नहीं हो रहा है उसके सही से ब्लड का। इसको देख लेते हैं। अब देखो, अब करके देख लो इसको। एक बार में कितना? 70 ml। तो 70 बार में कितना कर लेगा बेटा? यानी 1 मिनट में कितना कर लेगा? तो 70 गुने में 70 यानी 4900 ml ब्लड जो है वो पूरे 1 मिनट में धड़क जो है प्रवाहित हो जाता है हृदय से। यानी पूरे शरीर का ब्लड हृदय में आया और हृदय से प्रवाहित कर दिया गया। समझ में आ रहा है इसको? ये चीज़ें समझ में आ रहा है। 4900 ml यानी 5 लीटर। लड़कियों वाला तो समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिमाग रहता है इसलिए समझ में आ गया। लेकिन लड़कों वाले में भी हमने लिखा है क्या? 75 बार भी होता है, 80 बार भी होता है। रनिंग करते हैं तो ये और तेज़ी से हो जाएगा, यानी ब्लड जो है वो ईजिली वे में पंप होता रहता है। अभी मैंने कुछ चीज़ें बताई, इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? ये हृदय बना होता है। ठीक है, हृदय का कार्य मैंने समझाया, लेकिन बना हुआ है किस कैसे ये भी थोड़ा सा और समझाते हैं। किस चीज़ से बना हुआ है? समझ में आ गया? तो ये मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। समझ में आ रही है? ये तो हम कह देंगे कि खाली जगह होता है, इधर खाली जगह होता है। किस लिए? ताकि रक्त आए और रक्त बाहर जाए, रक्त आए और रक्त बाहर जाए, ये खाली जगह होता है। लेकिन ये जो हमने बनाया है ये मसल्स होते हैं। ठीक है ना? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हृदय को साइंस के लैंग्वेज में कार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियम कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहली वाली जो परत होगी, जो ये वाली लाइन है, इसे पेरिकार्डियम कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम कहेंगे। सबसे पहली वाली जो परत है उसे क्या कहेंगे? ये पहली वाली मैं लिख भी देता हूँ। सबसे बाहर वाला पार्ट होता है पेरिकार्डियम होता है। क्या होता है? पेरिकार्डियम होता है। उसके बाद बीच वाला मैं बना देता हूँ। देखना, ये बीच वाला कहने का मतलब ये मोटा वाला। समझ में आ रहा है? ये कौन सा वाला? मोटा वाला जो मैं बना रहा हूँ। समझ में आ गया? बीच वाले का। तो ये बीच में है, इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं मायोकार्डियम। इसको क्या कहेंगे? मायो या मियो जो भी लिख लो, है ना? मायोकार्डियम। दूसरा क्या हो गया बेटा? ये 3 प्रकार के मसल से बना होता है। पहला जो सबसे बाहर वाला भाग होगा वो पेरिकार्डियम कार्डियम कहलाता है। फिर बीच वाला मैंने ब्लू से बनाया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मायोकार्डियम कहेंगे। समझ में आ गया? जो अंदर है, तो अंदर का इंग्लिश बहुत सिंपल होता है, इंडो होता है। तो अंदर वाले को क्या कहेंगे? इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम कहेंगे। यानी कि मसल्स कितने मसल्स से बने होते हैं? तो अभी मैंने बताया था कुछ इसमें, है ना, कि कितने भाग होते हैं। तो भाग हमने बताया कितना? भाग मैंने बताया 2, अलिंद और निलय, है ना। यानी पार्ट, हृदय के पार्ट कितने होते हैं? तो कितने हो गए बेटा? कौन कौन सा? आर्टेरियम और वेंट्रिकल 2 हो गए। और चैम्बर बेटा, चैम्बर कितने मैंने बताया?
चैम्बर जो है वो मैंने बताया कितने, 4 बताया, राइट में भी 2 और लेफ्ट में भी 2, ठीक है ना। फिर हमने क्या बताया आपको कि इसमें मसल्स जो होते हैं जिस चीज़ से बना होता है तो इसे क्या कहा जाता है, 3 पार्ट से बने होते हैं, 3 मसल्स होते हैं। कितने मसल्स होते हैं, 3। पेरिकार्डियम पहला वाला, मायोकार्डियम दूसरा वाला और तीसरा है इंडोकार्डियम। ये 3 प्रकार के मसल से बना होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितने प्रकार के मसल से बना होता है, 3 प्रकार का। अब एक चीज़ समझ लेना, ये तीनों जो है, इन तीनों को अब समझ लेते हैं। ये राइट वाला और लेफ्ट वाले को, ये जो डार्क ब्लैक से मैंने बताया है ना, ये अलग कर देता है, यानी कि इधर वाला उधर ना चला जाए और उधर वाला इधर ना चला जाए। इसके लिए ये ब्लैक वाला मैंने बनाया है, तो ये क्या कर रहा है, सेक्ट कर रहा है। सेक्ट मतलब होता है, सेक्टर मतलब होता है, आप लोगों ने मैथ वगैरह में पढ़ा होगा, बाइसेक्टर, यानी सेक्ट मतलब होता है बांट देना, काट देना, डिवाइड कर देना। समझ में आ गया, तो क्या हो गया, सेक्ट कर रहा है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका भी एक नाम दे रहे हैं। तो किसको सेक्ट कर रहा है, तो कार्डिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कार्डिसेक्टम कहेंगे या कार्डियम सेक्टम कहा जाता है, कार्डियम सेक्टम कहा जाता है। सेक्टम का मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लेफ्ट और राइट को क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है। हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। 1-2 बार वीडियोज़ को क्लियर तरीके से, शांत तरीके से एकदम, ये नहीं कि गाना बजा दिए साउंड बॉक्स पे और उसके बाद ईयरफोन में लगा लिए इसको, आधा ध्यान उधर है आधा ध्यान इधर है, दिल बदल जाएगा बेटा, ठीक है। दिल बदल जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो समझ लेते हैं कि दिल बदलना किसको कहते हैं। दिल जब बीमार हो जाए, खराब हो जाए, तो अब साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, समझ में आ गया, सीधा दिले बदल देता है। तो इसको कहते हैं दिल का प्रत्यारोपण होना। दिल का क्या होना, प्रत्यारोपण होना। प्रत्यारोपण कहने का मतलब किसी दूसरे का दिल तुझमें लगा दिया जाएगा, भेड़ बकरी का नहीं बेटा, समझ में आ गया। किसका, किसी आदमी का ही, लड़की का भी हो सकता है, लड़का का भी हो सकता है, वो पता नहीं किसी का हो, लेकिन इतना समझ लेना कुत्ता भैंस का नहीं लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो दिल प्रत्यारोपण यानी हृदय प्रत्यारोपण, इसको क्या कहेंगे, प्रत्यारोपण को कहा जाता है ट्रांसमिट कर देना, यानी क्या हो रहा है, हृदय ट्रांसप्लांट करना, यानी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है ना, ट्रांसप्लांट कर देना। ट्रांसप्लांट मतलब समझ में आ रहा है, हृदय को फिर से लगा दे किसी दूसरे से। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। कौन थे, क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, जिन्होंने हृदय को ही निकाल कर किसी दूसरे का हृदय लगा दिया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, अभी भारत में भी ये दिल प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण का सफल जो है वो कार्यक्रम कर लिया गया है। समझ में आ गया, दिल, फेफड़ा, अब तो सब चीज़ बदल जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब हमारा दिल खराब हो जाएगा, यानी कि दिल जो है, यानी हार्ट जो है हमारा कार्य सही ढंग से नहीं करेगा, वॉल्व खराब हो जाए तो पेसमेकर लगाया जाता है ना। पेसमेकर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है, तो हृदय को सुधारने में किया जाता है। पेपर में पूछ लेगा पेस मेकर से किस चीज़ का इलाज होता है, तो हृदय का इलाज होता है। पेस मेकर किस में लगाया जाता है, तो हृदय के SA नोड जब कार्य नहीं करता है सही ढंग से तो उस पर लगा दिया जाता है पेस मेकर। समझ में आ गया। तो जिसको पेस मेकर लगा होता है ना, तो उसको डॉक्टर जो है कह देता है कि आप इलेक्ट्रिक चीज़ों को मत छूइएगा, फ़ोन उन बहुत कम यूज कीजिएगा। क्यों, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं और इसमें तो ये थोड़ा सा आपको प्रभावित करता है। रिमोट वगैरह भी चलाने के लिए मना करेगा, लेकिन कुछ लोग चलाते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा दिल के पास रख के ऐसे ऐसे नहीं चलाइएगा, ऐसे दूर में रख के चलाइए, ठीक है ना, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इस पर कुछ असर पड़ता है। समझ में आ गया, यहाँ तक आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई थिंक हृदय के बारे में, मानव हृदय के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर छोटा सा में देखते हैं तो हमने कुछ नहीं बताया है, बहुत कम में बताया हूँ। हृदय के 4 भाग होते हैं मानव हृदय के। जो ब्लड को रिसीव करेगा उसे आर्टेरियम कहेंगे, और जो ब्लड को पंप करेगा उसे क्या कहेंगे, वेंट्रिकल कहेंगे। जिससे हृदय में
रक्त आए यानी ब्लड हृदय में इन करे, उसे क्या कहते हैं? वीन कहते हैं। तो सबसे बड़ा वाला वीन यानी कि जिससे अशुद्ध रक्त किस में आ गया? हृदय में आ गया, तो उसको वेना कावा कहते हैं। अब इसी को उल्टे में लेते हैं, जिससे शुद्ध रक्त हृदय में प्रवेश करता है तो वो भी वेन है, क्योंकि प्रवेश करने वाले को वेन कहते हैं। कहाँ से आ रहा है? तो फुफ्फुस से आ रहा है, इसलिए फुफ्फुस सीरा। समझ में आ गया? फुफ्फा सीरा नहीं, फुफ्फुस सीरा। पुलमिनेरी वेन कहेंगे क्योंकि पुलमिनेरी से आ रहा है। जब हृदय पंप कर दिया तो कहाँ चला गया? शुद्ध होने के लिए गया है, ठीक है ना। आदमी का शुद्धिकरण नहीं, आत्मा शुद्धिकरण नहीं, रक्त शुद्धिकरण के लिए कहाँ जाएगा? फेफड़ा के पास। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो कौन करेगा? बाबा लोग नहीं बेटा, रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। समझ में आ गया? जब रक्त का शुद्धिकरण हो जाएगा यानी उसमें ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो कहाँ से? पुलमिनरी में गया था, इसलिए पुलमिनरी आर्टरी। और फिर जब शुद्ध रक्त आया और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप कर दिया तो कहाँ चला गया? एओर्टा से बाहर गया और पूरे शरीर में ये फैल गया। आई थिंक आज की क्लासेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वॉच कीजिए इसे सही ढंग से। और कॉम्पिटिटिव पेपर में बहुत बार पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियोज़ में मैंने डाला है, ठीक है। आप लोग इसको शेयर करें ताकि और से और बच्चों तक पहुंच पाए ये वीडियोज़, ठीक है। कैसा लगे ये भी कमेंट करें। ओके, थैंक्स।